मतलब मैं खुद से फैसला न करूं, हर बात के लिए ज्योति से सलाह लूं? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं? और पूछूं तो गलत हो जाता हूं? घर के फैसले मैं सिर्फ अकेली नहीं लेती भाई साहब। छोटी सी ही बात क्यों ना हो, मैं उनसे बिना पूछे नहीं करती। मैं उनकी बात ही मानकर चलती हूँ। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है तब आत्मा के फल से भर जाने का अनुभव मिलता है। अगर परिवार का कोई सदस्य कहता है कि मेरा फैसला सही है, फिर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक होने पर ही प्रभु धीरज देते हैं, शांति प्रदान करते हैं और प्रभु के प्रेम से भर जाने का अनुभव प्राप्त होता है। खुशहाल परिवार। प्यारे खुशहाल परिवार के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। हर हफ्ते इस कार्यक्रम के द्वारा कई परिवारों में आशीष भर रहा है, उसे सोचकर हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आज के दिन पति या पत्नी कौन फैसला ले, इसी शीर्षक पर हम कार्यक्रम को देखने वाले हैं। एक परिवार में खुशी और शांति को अगर बनाए रखना है तो सही फैसला लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई गलत फैसला लिया जाए तो पूरा परिवार समस्याओं में पड़ सकता है और उस परिवार की खुशी और शांति में बाधा आ जाती है। पति या पत्नी कौन फैसला ले, इस बात में पति पत्नी के बीच कोई प्रतिस्पर्धा ना हो और दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना के साथ सलाह मशवरा करके जब फैसला लेते हैं वहाँ पर शांति होती है, खुशी और भलाई बनी रहती है। आइए आगे देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। मम्मी, क्या आपको पापा की बात बुरी लग गई? किसी गुस्से में आकर उन्होंने कह दिया होगा 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैं उसके बारे में नहीं सोच रही, पापा के बारे में तो मैं जानती हूँ। तो फिर क्या बात है मम्मी? उस दिन जो घर पर लोग आए थे ना, उनको देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। कहीं जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे तो डर है वो कहीं तेरे पापा को फंसा ना दे। तो पापा से बात कीजिए ना आप। सुनेंगे वो? मैं कुछ बोलने के लिए मुंह खोलूं तो ही वो चिढ़ जाते हैं। और अगर इस बात में मैंने उन्हें सलाह दी तो समझो क्या होगा। क्या मैं उनसे बात करके देखूं? तुझ पर भी गुस्सा करेंगे बेटा। अभी रहने दो, बाद में देखते हैं। मैं पिछले 2 दिन से सोच रहा था कि क्या सोच रहा था? नौकरी ढूंढने के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं ना। हाँ तो क्यों ना हम अपना और खुद का एक कारोबार शुरू करें, क्या कहता है? पास में एक फूटी कौड़ी नहीं है और खुद का कारोबार करना चाहता है, कैसे हो पाएगा? अरे हो जाएगा, बैंक से लोन ले लेते हैं। होश में तो है तू या फिर बिना सोचे समझे कुछ कह रहा है? हम पर भरोसा करके कोई नौकरी ही नहीं देता तो फिर हमें लोन कौन देगा? अरे तू पहले बात तो सुन ले। अपने डैनी भैया है ना? हाँ। डैनी भैया के एक जान पहचान वाले लोन दे रहे हैं। क्या उन्हें कोई गारंटी नहीं चाहिए? सही कहा, उन्हें किसी गारंटी की जरूरत नहीं। रहने देते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। अरे जब देखो डरता रहता है। बात वो नहीं है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कौन है वो लोग, फिर फैसला लेते हैं।
ठीक है। क्या बात है डैनी, बड़े परेशान लग रहे हो। परेशानी की तो कोई बात नहीं है। मुझे तो बस कहीं से सुनने में आया। कहां से सुनने में आया? ज्योति ने ही आपको बताया होगा। घर का मुखिया कौन है? मैं हूं ना, तो फैसला भी तो मैं ही लूंगा ना। पर घर का कोई भी काम हो मुझे क्या उससे ही पूछना पड़ेगा? बताइए तो। मतलब मैं खुद से फैसला ना करूं, हर बात के लिए ज्योति से सलाह लूं? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं? और पूछूं तो गलत हो जाता हूं। घर के फैसले मैं सिर्फ अकेली नहीं लेती भाई साहब, हर बात में मैं उनकी सलाह मानकर ही चलती हूँ। उनकी बात मैं जरूर सुनती हूँ। बात वो नहीं है डैनी, ज्योति भी तो सही फैसले ही लेती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए हर फैसले उसे गलत लगते हैं। क्या मैं गलत फैसले लेता हूँ? अपना खुद का घर लेने की बात क्या गलत है? अपना घर तो अच्छा ही होगा, लेकिन पास पैसे भी तो होने चाहिए। हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और वो तो बिना सोचे समझे लोन लेने के लिए चले गए। अब आप ही बताइए, क्या मैं बिना सोचे समझे लोन ले सकता हूँ? मुझे क्या बेवकूफ समझती है? मुझे भी पता है क्या सही है क्या गलत। ज्योति, मैंने डैनी से बात की थी और डैनी यही सोच रहे हैं कि घर में फैसले लेने का अधिकार परिवार के पुरुष मुखिया के पास ही होना चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की, पर डैनी माने नहीं। तेरी बात बिल्कुल सच निकली। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तू नहीं माना। जब तूने कहा उनका कोई दोस्त है, तभी मैं समझ गया था। पर अगर हमें लोन दिया होता तो नुकसान उसी का हुआ होता। ये सही कहा तूने, लेकिन डैनी भैया। हे, हमें डैनी भैया को बताना चाहिए, बेचारे कहीं फंस ना जाए। चल। भैया उनसे मिलिए मत, वो लोग बिल्कुल फ्रॉड है। हाँ भैया, हमने छानबीन की, भूलकर भी आप अपना डॉक्यूमेंट उन्हें मत दे दीजिए। डॉक्यूमेंट चार्जेस के लिए उन्होंने 30,000 रुपए मांगे थे। मैंने उधारी लेकर उन्हें पैसे दिए थे। ये क्या कह रहे हैं आप? 30,000 दे दिए उसे? फिक्र मत कीजिए भैया, किसी तरह पैसे ले लेंगे। आप घर जाइए। ए तू चल, देखते वो लोग कहाँ पर है। अब इसमें इतनी उदास होने वाली क्या बात है डैनी? देखिए, जो कुछ हुआ उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। पर एक बात कहूंगा, परमेश्वर कहते हैं कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और आगे कहते हैं कि और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखो, तुमने ही कहा था ना कि घर के फैसले मैं ही लूंगा। सही कहा था। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार देखे तो किसी काम में कोई फैसला लेना हो तो पति पत्नी दोनों बात करके, सलाह मशवरा करके परमेश्वर से पूछना चाहिए। वही सही होता है। दोनों का अलग अलग फैसला लेना उचित नहीं है। जब मिलकर फैसला लेते हैं तो कोई गड़बड़ी का अंदेशा नहीं होता। मिलकर लिया गया फैसला हमेशा ही सही होता है और उसमें आशीर्वाद होता है। मतलब आप कह रहे हो कि मैंने ही गलती की है? डैनी, अब मैं क्या कहूं ज्योति? खुशहाल परिवार।
तो आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। परिवार में पति और पत्नी सलाह मशवरा ना करके अगर कोई एक व्यक्ति खुद से फैसला ले तो परिवार की शांति कैसे भंग होती है, उसे आपने देखा। अब आगे परमेश्वर का संदेश देकर आपके आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए बहन चिल्ला रानी अप्पा दुरई बिल्कुल तैयार है। प्रार्थना के साथ आप संदेश सुनिए, परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण अभिवादन। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मिलने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है। तो प्रियजनों, प्रभु एक पुरुष और एक महिला को विवाह के द्वारा जोड़कर उन्हें परिवार के रूप में आशीष देते हैं। प्रभु केवल उनके परिवार को आशीष ही नहीं देते, बल्कि चाहते हैं कि वे अनेक परिवारों के लिए भी एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। लेकिन देखिए, आज कुछ एक परिवारों में बिल्कुल भी एकता नहीं है, उनमें एक मन नहीं है, समझौता करने का अनुभव नहीं है। कुछ लोग आकर कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए, सलाह लेने के लिए वो लोग जब आते हैं तब कुछ बहनें कहती हैं, देखिए वो कहते हैं कि इस विषय में ऐसा ही निर्णय लेना चाहिए। यह परिवार का विषय हो सकता है, घर बनाने का विषय, वाहन खरीदने का विषय, या फिर कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विषय हो सकता है, या फिर वो बच्चों के विषय में कोई कार्य हो सकता है। कुछ भाई कहते हैं कि मेरी पत्नी जो कहती है वो चाहती है कि वही हो जो वो कहती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मेरी पत्नी एक पैर पर खड़ी हो जाती है, वो बहुत ही जिद्दी है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। कुछ कहते हैं मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा कमाती है और उसी के अनुसार वो चाहती है कि सब कुछ घर पर हो। वो कहती है कि परिवार के निर्णय वैसे ही हो जैसा वो चाहती है। वो चाहती है कि परिवार के जो कोई भी निर्णय होते हैं वो वैसे ही हो जैसा वो चाहती है, जो उसे ठीक लगता है। घर के फैसले लेने में मेरी पत्नी बहुत जिद करती है, वो बहुत ही जिद्दी है। तो देखिए, इस कारण से ही परिवारों में विभाजन दिखाई देता है, मनमुटाव होते हैं, कड़वाहट दिखाई देती है, परिवार की एकता खो जाती है और व्यर्थ के विवाद और गुस्से की स्थिति दिखाई देने लगती है। और देखिए, उतना ही नहीं, माता पिता बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण भी दे नहीं पाते। बच्चे देखते हैं कि माता पिता आपस में अक्सर झगड़े कर रहे हैं। इसी कारण बच्चों को प्रभु में बढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है, उनका आत्मिक दिशा में मार्गदर्शन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि बच्चों को डांट नहीं सकते। वे कहेंगे आप खुद तो झगड़ते हैं, और बच्चे भी आज्ञाकारी नहीं रह जाते। उनकी पढ़ाई और जीवन में इसकी वजह से असर पड़ता है। तो देखिए प्रियजनों, जब परिवार में एक मन नहीं होता है तो जैसे कि वचन कहता है मत्ती अध्याय 19:5 में कि पति पत्नी एक होंगे, एक मन होंगे, एक साथ रहेंगे। यही प्रभु का वचन है। जब परिवार प्रभु के वचन के अनुसार एक मन होकर साथ रहते हैं, तभी परिवार में परिपूर्ण शांति होती है, परिवार में आनंद रहता है, परिवार खुशहाल बना रहता है और बच्चे भी प्रभु से डरने वाले, आज्ञाकारी और गवाही देने वाले बनते हैं। वे माता पिता की बात मानते हैं, वो बच्चे माता पिता की सलाह मानते हैं। तो देखिए, घर के मुखिया कोई भाई या कोई बहन हो सकती है। परिवार की बात आती है तो मतभेद होना जाहिर है। कभी कभी जो पति कहते हैं वो गलत हो सकता है, स्वीकार करना कठिन हो सकता है, या पत्नी जो कहती है उसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, परिवार में रहते हुए पारिवारिक प्रार्थना जरूरी है। देखिए, परिवार के रूप में सुबह भी प्रार्थना करें, रात में करें, केवल एक कर्तव्य की तरह नहीं, बल्कि प्रभु के सामने पूरे नम्र हृदय से आप लोगों को सच्चाई के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, मन की गहराई से। अब जो परिवार के मुखिया हो, आपके कार्य हो सकते हैं, या परिवार का कोई भी विषय हो, व्यापार का
या पैसों की जरूरत हो, बच्चों का विषय हो सकता है, चाहे वो और कोई कार्य हो, सब कुछ परमेश्वर प्रभु के सामने अपने खुले मन से रखिए। कोई भी बात प्रभु से बिना छुपाए प्रार्थना में उनके सामने रखिए। पारिवारिक प्रार्थना में पत्नी भी अवश्य प्रार्थना करे और परिवार का मुखिया भी अवश्य प्रार्थना करे। तभी बच्चों को प्रार्थना करना आप लोग सिखा सकते हो। अपने परिवार में एक मन के साथ आप लोग जब प्रार्थना करोगे तभी प्रभु आपको अपार आशीष से भर देंगे। बच्चों के आगे जब माता पिता आदर्श बनते हैं तभी बच्चों को प्रभु में बढ़ा सकते हैं। इसलिए देखिए, परिवार की स्थिति हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, पर आज भी प्रभु के सामने परिवार मिलकर प्रार्थना करने का अनुभव प्राप्त कर लीजिए। परिवार की प्रार्थना में मन खोलकर, नम्र होकर आप लोग प्रार्थना करें। कहिए, प्रभु अपने प्रेम से हमारे परिवार को पूर्ण रूप से भर दीजिए, हमारे बीच आपका प्रेम बहने दीजिए। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो अहंकार नहीं आता, हमारे अंदर घमंड नहीं होता, प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कटुता नहीं आती, धैर्य और शांति आती है। परमेश्वर हमें सब कुछ सहने की सामर्थ्य देते हैं। जब प्रभु के प्रेम से हम भर जाते हैं तो वो प्रेम हमारे जीवन से बाहर भी प्रकट होता है और पवित्र आत्मा निरंतर हमारा मार्गदर्शन करती है। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करना बहुत जरूरी है। पति पत्नी का आदर करे, पति भी अपने पति का आदर करे। एक परिवार में ये स्थिति भलाई उत्पन्न करती है। पति अपने पत्नी से प्रेम करे, पत्नी के प्रति स्नेह, प्रेम और आदर दिखाए। देखिए, बाइबल में न्यायों की पुस्तक अध्याय 1 में कालेब की बेटी अक्सा के बारे में देखते हैं। कालेब अपनी बेटी की शादी ओतनिएल से कराते हैं। शादी के बाद जब वो घर लौटने वाले होते हैं तब अक्सा के मन में एक बात आती है। वो अपने पिता से कुछ भूमि मांगना चाहती है। उसके मन में ऐसी एक बात उठती है। तब अक्सा जो अपने ससुराल जाने वाली होती है वो तुरंत गधे पर से नहीं उतरी। अब तक पिता ने उसकी देखभाल की थी, पर अब उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद अपने ससुराल जाते समय वो अपने पिताजी से जो वहीं पर थे उनसे मांगने वाली थी। लेकिन देखिए, अक्सा के बारे में यहाँ लिखा है कि वो ओतनिएल अपने पति से पहले इजाजत लेती है। इजाजत लेने के बाद वो उतरती है। देखा, ये कितनी बड़ी बात है। अनुमति मांगने के बाद वो अपने पिता से बात करती है। भले ही तब तक वो पिता के साथ रही, पर अब उसका विवाह हो चुका है, इसलिए पति का आदर करना जरूरी है। उसी एक विचार के साथ अपने पति से अनुमति मांगने के बाद वो गधे से उतरती है और अपने पिता से वो खेत की मांग करती है कि मुझे आशीष के तौर पर भूमि के सोते चाहिए। और तब देखिए, उसके पिता उसे जल के सोते देते हैं। ऊपर और नीचे के दोनों सोते वो अपनी बेटी को आशीष के रूप में देते हैं। इसलिए एक पत्नी के तौर पर हमें अपने पति को जो आदर देना है उसे देना ही होगा और पत्नी को अपने पति से छिपाकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, इसे याद रखें। और जो पति हैं वो भी अपनी पत्नी को बताए बिना कोई भी काम या फैसला ना लें। ऐसा करने से बचिए। आप दोनों के बीच कोई छिपाव नहीं होना चाहिए। दोनों मिलकर फैसला करें। पूरी तरह से एक दूसरे को केवल प्रेम ही नहीं बल्कि एकता में भी रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि एक मन होकर रहना, एकता में रहना चाहिए। आप दोनों ही एक शरीर हैं, तो इसे जान लीजिए। जब आप नूह को देखते हो, प्रभु ने कहा, जल प्रलय से इस पूरी पृथ्वी को मैं नष्ट करूंगा, एक जहाज बनाओ। नूह ने प्रभु के वचन के अनुसार तुरंत जहाज तैयार किया। नूह ने इस जहाज के बारे में अपनी पत्नी को बताया था, बच्चों को, बहुओं को भी बताया था, लेकिन लोग काफी मजाक उड़ाते थे। बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, बादल नहीं थे, फिर भी नूह ने प्रभु के वचन के अनुसार जहाज बनाया। क्या उस विषय में कोई विवाद हुआ? बिल्कुल नहीं। नूह ने प्रभु के वचन को सुना और उसी के अनुसार चला। उसने प्रभु की आज्ञा मानी। गांव के लोग बस सब कुछ देख रहे थे, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। उसकी वजह से नूह की पत्नी ने नूह से विवाद किया, क्या ऐसा कहीं पर लिखा है? तो देखिए, ठीक समय पर जहाज का काम पूरा हुआ, जहाज बनकर तैयार हुआ। जानवरों की जोड़ियां, पक्षियों की जोड़ियां प्रभु के वचन के अनुसार जहाज में लाई गईं। परिवार सहित उन्होंने जहाज में प्रवेश किया।
पति पत्नी दोनों ने ही प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार चलकर अपने आप को समर्पित किया। इसलिए प्रभु ने ही जहाज का दरवाजा बंद किया। प्रभु ने ही समय पर दरवाजा खोला। प्रभु ने कहा था, उसके अनुसार परिवार को बढ़ाया। प्रभु के वचन के अनुसार उस परिवार में बहुतायत की आशीषें देखी गईं। तो देखिए, किसी भी कार्य में जल्दबाजी में आप फैसला मत लीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। परमेश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन के पूरे होने के लिए प्रार्थना में कहिए, प्रभु जो हमारी इच्छा नहीं है उसे आप रोक दीजिए, जो आपको पसंद नहीं उस मार्ग को आप रोक दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार मार्ग खोलिए, वही काम हो। हम प्रतीक्षा करते हैं, हम खुद को अर्पण करते हैं। जब आप ये प्रार्थना करते हैं, जैसे नूह को प्रभु ने जहाज में सुरक्षित रखा था, वैसे ही प्रभु आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे और आशीष देंगे। निश्चय ही जब आप प्रभु की आज्ञा को मानकर चलेंगे तब आशीष पाएंगे। अंत में देखिए, प्रभु के सामने मिली हुई उद्धार को संभालना जरूरी है। मेरा प्राण मेरे उद्धार के कारण खुशहाल है। ऐसा अनुभव परिवार में जो मुखिया होते हैं उन्हें होना चाहिए। और आपके अंदर बस इतना ही अनुभव जरूरी नहीं। जैसे कि प्रभु कहते हैं, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। ऐसा परमेश्वर ने खुद कहा है। पर कई लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना जीने के लिए मजबूर हैं। यह ऐसा एक समय है जहाँ प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चल नहीं पाते, क्योंकि दुष्ट लोगों द्वारा, शैतान के द्वारा, उनकी युक्ति के कारण हम लोग भरमाए जाते हैं। ऐसी एक स्थिति है। और ऐसे समय में परिवार में पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया वो प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से मांग कर अपना उद्धार प्राप्त कीजिए। वही आपके परिवार के लिए आशीष है। आपके परिवार का मुखिया बनकर जब प्रभु आपके परिवार को चलाएंगे तभी आप में आशीष होगी। आप लोग आशीष का कारण बन पाओगे। प्रभु निश्चय ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए अपने उद्धार का निश्चय पाकर आप उसकी सुरक्षा कीजिए। परमेश्वर के अभिषेक से भरे रहिए। जब आप उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे होंगे तभी प्रभु की आत्मा आपको हाथ पकड़कर चलाएगी। पवित्र आत्मा का अभिषेक होने पर आत्मा के फल आपके जीवन में प्रकट होते हैं। और परिवार में कोई कहे कि मेरा ही निर्णय सही है, तब भी पवित्र आत्मा का अभिषेक होने पर प्रभु धैर्य देंगे, शांति प्रदान करेंगे, प्रभु के प्रेम से भरपूर अनुभव प्राप्त करेंगे। प्रभु के सामने नम्रता और पूर्ण समर्पण दिखाई देना चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में प्रतीक्षा करने का अनुभव। इस तरह प्रभु की उपस्थिति में परिवार को उद्धार के अंदर रखें, उद्धारकर्ता के अधीन रहें, उद्धारकर्ता की शक्ति के अधीन रहें। जब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और आत्मा के फल से भरा हुआ अनुभव आपके परिवार को मार्गदर्शन करेगा, प्रभु कहते हैं, मैं मेरी प्रजा और दूसरों के बीच अंतर ठहराऊंगा। प्रभु औरों के मुकाबले आपके परिवार में अंतर ठहराएंगे। आपके परिवार के नाम को प्रभु अवश्य सम्मान देंगे। ऐसी आशीष प्रभु से प्राप्त करने के लिए हम सब इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे हैं। स्तुति करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति करते हैं। आज भी सभी परिवारों में प्रभु आपकी शांति भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवार गवाही बने और परिवार के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। आपकी ओर देखकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज जिन परिवारों में शांति की कमी है, विवाद, क्रोध, झगड़े, उन परिवारों में प्रभु आपकी शांति भरी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई करे। हर परिवार के हर एक मुखिया को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। परिवार में प्रार्थना करने की आत्मा प्रभु आप प्रदान करने के लिए मांग करते हैं। आप कार्य कीजिए। हर कोई अपना मन खोलकर बिना छिपाए पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु के सामने सब कुछ कहने की आत्मा प्रभु आप प्रदान कीजिए। आज प्रभु के सामने समर्पित होकर आपके चरणों पर आकर आपकी उपस्थिति में भरकर हर एक परिवार को आपके मार्गदर्शन के लिए सौंपते हैं। आपके उद्धार से इन परिवारों को भर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई से इन लोगों को मार्गदर्शन कीजिए। इस समय जो कोई हमारे साथ अर्पण के साथ प्रार्थना कर रहा है, उन लोगों को परिवार का मुखिया बनकर चलने का सामर्थ्य दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। परिवार में बड़े बदलाव करने के लिए आपका धन्यवाद। जब पति और पत्नी दोनों उद्धार पाकर अभिषेक से भर जाते हैं तभी वो आपको पहला स्थान देंगे। परमेश्वर, पति नहीं कहेंगे कि मेरा ही निर्णय सही है, पत्नी नहीं कहेगी कि मेरा ही निर्णय सही है। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होगा। प्रभु का मार्गदर्शन होगा। प्रभु निर्णय करेंगे। जब दोनों पूरी तरह से अपने आप को प्रभु को सौंपते हैं तब उस अनुभव में जो परिवार समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मैं भी इस समय प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप उन पर कृपा कीजिए। प्रभु आप जिम्मेदारी लेकर परिवार का मुखिया बनिए। आपकी अगुवाई होने से प्रभु आपके नाम की महिमा होने जा रही है।
आपके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति देते हैं। परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जिम्मेदारी उठाइए, आप मार्गदर्शन कीजिए, सिर्फ आपके ही नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते सुनिए अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारा विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसे हमें बताना बिल्कुल भी भूलिए मत। आपकी जो प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के जरिए या ईमेल के जरिए हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना भूलिए मत। अपने परिवार समेत इन कार्यक्रमों से जुड़ जाइए। देश में बेदारी के लिए और आशीष के लिए इन कार्यक्रमों में हम प्रार्थना करेंगे और आप प्रभु का आशीष पाएंगे। यहाँ तक कि हमारी प्रार्थना सुनकर प्रभु हमारे देश को जरूर आशीष करेंगे। विशेष रूप से अपने परिवार समेत आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से जुड़िए और प्रभु का आशीष पाइए। फिर हमारे दूसरे कार्यक्रम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.